मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 भूगोल, जो आपका पार्ट 1 है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसका आज हम लोग 10 पार्ट कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं 9 पार्ट कवर कर चुका हूं। यदि वो पार्ट आपने नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि सीबीएसई, एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम कुछ चीज़ें आपको समझा देना चाहते हैं। देखिए, इस जो ये आपका लेसन है, इसका नाम है मानव बस्तियाँ। तो मानव बस्तियाँ बेसिकली होती क्या है, ये आपको समझना चाहिए। देखो, मानव जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ स्थायी एवं अस्थायी रूप से रहता है, उसे बोलते हैं अपन लोग अधिवास। क्या बोलते हैं? अधिवास। और जो जिन अधिवासों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं अपन लोग मानव बस्तियाँ। तो मानव बस्तियाँ एक प्रकार की क्या है? संरचना है जहाँ पर मानव रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं जिसे। इस चित्र से आपको सब बात समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इस चित्र में मानव बस्तियाँ जो होती हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसको आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, जो मानव बस्तियाँ हमारी हैं, मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ग्रामीण बस्ती, है ना। अब जो ग्रामीण बस्ती होती है, वहाँ के लोग करते हैं कृषि कार्य। क्या करते हैं? कृषि कार्य। और वो कृषि कार्य आते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में। तो ये हमारा ऑप्शन इससे बन जाता है कि ग्रामीण बस्तियों के लोग अधिकांश कौन कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। और कृषि कार्य कौन क्रियाकलाप में आता है? प्राथमिक में। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर की हमारे लिए आती है क्या? नगरीय बस्तियां। तो नगरीय बस्तियों के लोग क्या करते हैं? वो व्यवसाय करते हैं, है ना, उद्योग लगाते हैं। तो उनका काम होता है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप। तो ये इनमें अंतर भी होता है, पेपर में आ भी जाता है कि ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। तो ये आप पर बनना चाहिए। ओके। इसके बाद ये नगरीय बस्तियों के प्रकार हैं, ये मैं आपको डिटेल में आगे क्वेश्चन में समझा दे दूंगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। अब देखिए, शुरू से पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जी आप पढ़ लेंगे तो आपका पार्ट कवर हो जाएगा। मानव बस्ती किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। और बस्ती क्या है, ये भी आ सकता है। तो बस्ती से तात्पर्य उन मकानों, मैंने पहले ही बोला, है ना, अथवा झोपड़ियों के समूह से है जिनका एक अभिन्यास प्लान होता है, जिसमें आवासीय भवन अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए बड़े भवन होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये समझने में दिक्कत आ रही, वो ये समझ लें कि जो अधिवासों का समूह होता है, किसका समूह होता है? अधिवासों। अधिवासों का जो समूह होता है उन्हें हम मानव बस्ती कहते हैं। अगला है एक स्थान जो साधारणतः स्थायी या अस्थायी रूप से बसा हुआ हो, मकानों का समूह हो, बस्ती कहलाता है। जी इसकी डेफिनेशन हो गई, याद रखना। एक स्थान जो साधारणतः स्थायी या अस्थायी रूप से बसा हुआ हो और मकानों का समूह हो, वो अपनी बस्ती कहलाती है। बस्ती प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है, ग्रामीण, नगरीय। जे आप सब कुछ देख रहे हैं आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के निशान को दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर आर्ट और इंग्लिश, इसके पर्याप्त वीडियो आपके लिए 11th 12th के अपलोड किए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, जो आपके लिए पेपर में आते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? देखिए, मान लीजिए ये एक सड़क है, ये मान लो एक सड़क है, इसके किनारे पे ये मकान बने,
जैसे हमारा बड़ा मलहरा है तो वो रेखीय आकार में है कि यहाँ पर सड़क के किनारे ज़्यादातर मकान बने हैं जहाँ मैं हूँ। तो ये जो बस्ती है ये सड़क है ना, ये सड़क है और ये मकान बने हैं, ये हमारे मकान बने हैं। तो एक रेखा टाइप की बन गई, देखिए ये बन रही रेखा। तो इसलिए ऐसी बस्ती कौन बस्ती है कहलाएगी? ऐसी बस्ती कहलाएगी रेखीय बस्ती। कैसी बस्ती कहलाएगी? रेखीय बस्ती कहलाएगी। तो ये हम लोगों को आना चाहिए। ये हमारा पहला आंसर हो गया। देखिए रेखीय बस्ती। तो सेकंड है आपके लिए कि निम्न में से कौन सी, निम्न में से अगला है आपके लिए कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। देखिए मैंने पहले भी बताया कि जो ग्रामीण बस्ती के लोग होते हैं वो करते हैं कृषि कार्य, और कृषि हमारा कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य है। तो इसीलिए ग्रामीण बस्तियों के लोगों का मुख्य कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य। ये आप पर बन गया होगा। ओके, जी आप लोगों को आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला है आपके लिए निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो वहाँ पर इस प्रकार की नदी ये चीज़ें हमें मिली हैं, तो हम इस पर टिक लगा देंगे ऐसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे लिए 2006। देखिए इसको, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो 40 थे, अब बढ़ गए होंगे। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास में आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो जी अपन को पता है सामाजिक संसाधन सहायक हैं। आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे? आप बस्ती को देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मानव अधिवासों के समूह को बस्ती कहते हैं। आप पर ये बन जाएगा। अगला, स्थान एवं स्थिति में क्या अंतर? स्थान वो जगह होती है जहाँ लोग रहते हैं और उसके चारों तरफ की जैसी भी स्थितियां हैं उन्हें हम स्थिति कहते हैं। तो स्थान क्या है? स्थान का संबंध उस भूभाग से होता है जहाँ मानव बस्ती बनाकर रहते हैं, और स्थिति का आशय उस पर्यावरणीय भौगोलिक दशाओं से होता है जो उसके समीप बस्तियों में हैं। बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? बस्तियों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर, है ना। और सबसे प्रमुख तो है जनसंख्या के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण होता है कि कोई बस्ती ग्रामीण बस्ती है या नगरीय बस्ती है। मानव भूगोल में बस्तियों के महत्व को अपने मन से आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि मानव भूगोल जो होता है उसमें मनुष्य के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे जनसंख्या विघटन हो, जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, गंदी बस्तियां हों, मानव बस्तियां हों, अधिवास हों। तो इसलिए हम मानव भूगोल में मानव बस्तियों का और अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक में ना दें। मतलब इतने शब्दों में देना है तो मैं आपके लिए इतने शब्द पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं मेन चीज़ बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? तो ग्रामीण बस्तियाँ वे बस्तियाँ होती हैं जहाँ के अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं, और नगरीय बस्तियाँ वे बस्तियाँ होती हैं जहाँ के लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करते हैं। अब अलग अलग इनकी विशेषताएं आपको याद करनी है। ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं क्या हैं? तो ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं हैं कि ग्रामीण बस्तियां प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमि से जुड़ी हुई होती हैं। ग्रामीण बस्तियों के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समरूपता के साथ रहते हैं। मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि ग्रामीण लोग
उतने स्वार्थी नहीं होते हैं जितने नगरीय लोग हो जाते हैं। उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं रहता है समाज की चीज़ों से। तीसरा, ग्रामीण बस्तियों के आवासों के प्रकार व निर्माण सामग्री में समरूपता पाई जाती है। मतलब एक जैसी बस्तियां बनती हैं। ये बस्तियां प्रायः जल स्रोतों जैसे तालाब, झील, नदी, नहर अथवा झरने के समीप बसी होती हैं। यहाँ के निवासी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जैसे लकड़ी काटना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना। इन बस्तियों का आकार छोटा होता है। अब देखिए नगरीय बस्तियों की विशेषताएं क्या है। सामान्य देखिए सामान्यतः नगरीय बस्तियों की विशेषताएं बहुत सरल हैं। आप इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आ जाएंगे। समय बीतने के साथ कुछ बस्तियां विशेषीकृत होकर अपने आसपास की बस्तियों और से सेवाएं प्रदान करने लगती हैं। ऐसी बस्तियों को नगर कहते हैं। नगरों की समस्याओं के समाधान हेतु नगरपालिका, नगर निगम होते हैं। नगरों के विकास हेतु विस्तार की दर बहुत तीव्र होती है। आवासों की सघनता होती है, विस्तार अधिक होता है ना। और नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियां से बड़ी होती हैं। अब है विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याएं। देखिए ये बहुत सारी समस्याएं हैं, आप सब वीडियो देखते हैं, आपको पता है नगरों में कितनी समस्याएं नहीं होती हैं। देखिए ये हैं समस्याएं। विकासशील देशों के अधिकतर शहर अनियोजित रूप से बसे हुए होते हैं। लोहा, इस्पात, कंक्रीट, कांच से बनी बहुमंजिला इमारतें उसमें दीप का कार्य करती हैं। विकासशील देशों के शहर अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण अनेक सामाजिक बुराइयों से ग्रसित होते हैं। प्रदूषण, अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है। अब मैं आपको कितनी नगरीय समस्याएं बताऊं। आप सब नगरों से जुड़े हैं। ट्रैफिक की समस्या है ना, बहुत सी चीज़ों की समस्याएं हैं। और महंगाई की समस्या, ये सब अपनी समस्याएं हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हैं। कौन सा बस्ती का प्रारूप सड़कों के किनारे होता है? रैखिक, मैंने पहले ही बता दिया, देखिए भी लिख सकते हैं। 2006 में 41 इसमें लिखा है, उसमें 40 लिखा था। किस प्रकार की बस्ती प्रतिरूप झीलों के पास गोलाकार बस्ती होती है? उसको भी मैं चित्र द्वारा आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये है कोई तालाब या झील, इसके चारों तरफ बने हैं मकान, ये बने हैं, है ना। तो इस प्रकार की हम लोगों की जो बस्ती कहलाएगी वो कहलाएगी गोलाकार, गोलाकार या वृत्ताकार। तो ये आप लोगों पे बन जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए अगला इसमें है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इसमें बार बार पोस्ट हो रहा है इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं। अब है वे नगर जिनकी आकृति विषम होती है, अनियोजित नगर कहलाते हैं। 80 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर मेगा सिटी या विराट नगर कहलाते हैं। विश्व की सबसे पहली मिलियन सिटी लंदन है। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? प्राथमिक क्रियाएं सभी को पता है जी। सन्नगर शब्द का प्रयोग 1915 में पैट्रिक ने किया था। विश्व नगरी की उत्पत्ति यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से हुई है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। 100% नगरीय जनसंख्या वाले देश का नाम सिंगापुर है। विश्व की किन्हीं 2 नियोजित शहरों के नाम बताना है आपको। कैनबरा है और ह्यूस्टन है। विश्व का पहला मेगा सिटी न्यूयॉर्क है। इसके बाद आपके लिए जो मोस्ट चीज़ें हैं वो देखिए PDF में आपके लिए सेंड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है, इसे आप नोट कर सकते हैं 7828462303। आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की फीस मात्र 1100 रुपये है। इसमें आपको सभी आर्ट के सब्जेक्ट मिल जाएंगे PDF सहित। अब है मलिन बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं। ये आपका पेपर में आएगा और जरूर आएगा। मलिन बस्तियां, गंदी बस्तियां। भारत की सबसे बड़ी मलिन और गंदी बस्ती जो है वो है धारावी। धारावी कहाँ है? धारावी महाराष्ट्र में है। याद रखना इस बात को, पेपर में आया भी था और आएगा भी।
तो गंदी बस्तियों की बहुत सारी समस्याएं। पहली समस्या है कि गंदी बस्तियों में झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे होते हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवास करना पड़ता है। गंदी बस्तियों में जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न स्तरीय सुविधाएं, खुली हवा आदि चीज़ें होती हैं। गंदी बस्तियों में अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र से आती है। गंदी बस्तियों में लोग अल्प पोषित होते हैं। गंदी बस्तियों में गरीबी उन्हें नशीली दवाओं का आदी बना देती है। तो बहुत सारी गंदी बस्तियों की समस्या, और ये पेपर में भी आपके आएगा। इसके बाद है बस्तियों के प्रतिरूप। तो रैखिक प्रतिरूप वो प्रतिरूप होता है जो नहरों नदियों के किनारे बनता है। आयताकार वो होता है जिसमें चौराहों की संख्या अधिक होती है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। वृत्ताकार वो होता है जो किसी नहर अथवा झील के किनारे बना हो। तारक प्रतिरूप, कभी कभी कई सड़कें आकर विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर मिल जाती हैं और वहाँ जो मकान बनते हैं उन्हें कहते हैं अपन लोग तारक प्रतिरूप। टी आकृति प्रतिरूप, ऐसी बस्तियाँ वहाँ विकसित होती हैं जहाँ कोई सड़क मुख्य सड़क से आकर मिलती है। ये आपके मोस्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब कार्यों के आधार पर देखिए, ये नगरों के प्रकार आपको PDF से पढ़ लेना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। देखिए, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है। नगर के बाद आता है शहर 10 लाख से अधिक, फिर सन्नगर, कई नगर मिलके बनते हैं, है ना। फिर इसके विश्व नगरी, तो विश्व नगरी की भी आ जाती है। वाशिंगटन है, दिल्ली है, मिलियन सिटी है ना। तो ये आप पर बन जाएगा। जी मेरा जो चैनल है इस पर आप ये वीडियो देख रहे थे, आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ क्या हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रतिरूप क्या हैं, और ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। तो इससे आपका ये पाठ कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।